Good morning, students. This is Dr. Pooja Saxena, Geography Department, Government College, बूंदी. हमारे पेपर एडवांस्ड फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत हम डेरिवेशन अनाच्छादन को पढ़ रहे थे. अनाच्छादन जिसका शाब्दिक अर्थ है आवरण को हटाया जाना, रिमूवल ऑफ सरफेस मटेरियल फ्रॉम अर्थ्स क्रस्ट. इसके अंतर्गत अपक्षय एवं अपर्दन की क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अपक्षय और अपर्दन क्रियाओं का सम्मिलित प्रभाव ही अनाच्छादन है. डिन्यूडेशन इज अ सम टोटल ऑफ विदरिंग एंड इरोजन. और दोनों क्रियाओं में मूल फर्क ये है कि अपक्षय एक स्थैतिक प्रक्रिया है, एक स्टैटिक प्रोसेस है जो अपने ही स्थान पर होता है, जबकि जो इरोजन है वो एक डायनेमिक प्रोसेस है, काइनेटिक प्रोसेस है, गतिक प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, इरोडेड मटेरियल का परिवहन भी सम्मिलित होता है. So, weathering may be defined as the mechanical fracturing or chemical decomposition of rocks in situ by natural agents at the surface of the earth. यानी पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक साधनों के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि से या रासायनिक अपघटन की प्रक्रिया से जो टूट फूट है वो अपक्षय कहलाती है. जबकि जो इरोजन है, अपर्दन इज बेसिकली ए रिमूवल ऑफ surface material from earth's crust, primarily soil and rock debris, and the transportation of the eroded materials by natural agents like water, wind, underground water, glaciers from the point of removal. यानी जो रिमूव किया जाने वाला बिंदु है, हटाया जाने वाला बिंदु है, से प्राकृतिक कारकों के द्वारा, जो कि नदी, हिम, पवन, लहरें हैं, जो कि गतिक साधन हैं, उनके द्वारा धरातल के ऊपर सक्रिय होते हुए ऊपरी परतों का घर्षण, काट छांट और फिर उस कटे हुए पदार्थ का परिवहन, ये क्रिया अपर्दन, इरोजन कहलाती है. इरोजन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इरोडेयस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है कुतरना या घिसना. तो घिस कर क्षीण बनाना और परिवहन करना, ये जो दो सम्मिलित क्रियाएं हैं वो अपर्दन के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं. अपर्दन के 4 पक्ष होते हैं. नंबर 1, किसी भी गतिक साधन के द्वारा धरातलीय शैलों का घिसना. नंबर 2, स्थानांतरित होते हुए पदार्थ की रगड़ के द्वारा धरातलीय शैलों का घिसना. नंबर 3, स्थानांतरित होते हुए पदार्थ का परस्पर टकरा टकरा कर क्षीण होते जाना. एंड नंबर 4, समस्त अपर्दित पदार्थ का परिवहन करना. अपर्दन की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मूलतः 2 प्रकारों को सम्मिलित करते हैं. एक तो भौतिक अपर्दन यानी फिजिकल इरोजन, और दूसरा रासायनिक अपर्दन यानी केमिकल इरोजन. भौतिक अपर्दन जो है वो अपघर्षण के द्वारा, सन्निघर्षण एट्रिशन के द्वारा, अपवाहन डिफ्लेशन के द्वारा, हाइड्रोलिक एक्शन जलगति क्रिया के द्वारा, कैविटेशन यानी गुहिकायन के द्वारा, गुहिका निर्माण के द्वारा, और उत्पाटन यानी प्लकिंग के द्वारा किया जाता है. और जो केमिकल इरोजन है, रासायनिक अपर्दन, वो संक्षारण के द्वारा किया जाता है, जिसे हम कहते हैं कोरोजन, जिसके अंतर्गत मूलतः घोलन क्रिया सम्मिलित होती है, जो कि विशेष रूप से सागरीय जल द्वारा जो चूना पत्थर चट्टानें होती हैं उनको घोलने की प्रक्रिया से संबंधित होती है. सबसे पहले हम बात करें भौतिक अपर्दन की, तो इसमें हम देखते हैं अपघर्षण यानी एब्रेजन. एब्रेजन से तात्पर्य है कि गतिक साधनों के द्वारा विभिन्न तरह के जो शिलाखंड हैं, गोलाश्म हैं, बाउल्डर्स हैं, या पेबल्स हैं, कंकड़ पत्थर या बालू के कण, ये जब किसी गतिक साधन के साथ साथ प्रवाहित होते हैं तो ये ड्रिलिंग टूल की तरह व्यवहार करते हैं, यानी किसी छेदन यंत्र की तरह व्यवहार करते हैं. आप कहेंगे कि जो विंड है या जो रिवर वाटर है वो एक तरह से लेस है इन पदार्थों के साथ. तो उस एजेंट की अपनी गतिक क्रिया प्लस इन पदार्थों का सम्मिलन जो है वो घर्षण क्रिया को बढ़ा देता है.
तो इस तरह के पदार्थ जब गतिक साधन के साथ बढ़ते हैं तो वो धरातलीय शैलों को घिसते, काटते, छांटते हुए आगे बढ़ते हैं और इसी को हम एब्रेजन या अपघर्षण की क्रिया कहते हैं। दूसरा है एट्रिशन यानी सन्निघर्षण। सन्निघर्षण से तात्पर्य है कि गतिशील साधनों के साथ जो पदार्थ प्रवाहित हैं वो परस्पर टकराकर रगड़कर क्षीण होते जाते हैं। तो इसे हम सन्निघर्षण कहते हैं कि गतिक साधनों के साथ प्रवाहित पदार्थ बड़े पदार्थों का छोटे पदार्थों में परस्पर टकराकर रूपांतरित होते जाना, वो एट्रिशन कहलाता है। देन अपवाहन यानी डिफ्लेशन। डिफ्लेशन जो है वो मूलतः एरिड या सेमी एरिड एरियाज, शुष्क या अर्धशुष्क क्षेत्रों में होने वाला पवन का एक महत्वपूर्ण कार्य है, बहुत प्रभावपूर्ण कार्य है ये, जिसमें सतह की जो बारीक या ढीले रेत कण होते हैं उसे पवन अपने साथ अपनी दिशा में बहा कर ले जाती है, और जो पदार्थ भारी होते हैं या मोटे होते हैं उनको केवल धरातल के पास ही घसीट पाती है। तो पदार्थों को ऐसे उड़ा कर ले जाने की जो क्रिया है वो अपवाहन कहलाती है, और अपवाहन के फलस्वरूप उत्फलन होता है यानी एक्सफोलिएशन होता है, जिसमें लेयर बाय लेयर जो पदार्थ है वो इरोडेट होता जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन जलगतिक क्रिया, जिसमें योगदान होता है बहते हुए जल का, रनिंग वाटर का, जो शैल पर प्रहार करती हैं, और शैलें जो हैं वो लगातार होने वाली इस यांत्रिक क्रिया के द्वारा ढीली होती जाती हैं, खंडित होती जाती हैं, और जो खंडित पदार्थ है उसे वो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। तो जलगति क्रिया का प्रभाव काफ़ी प्रभावशाली होता है, जिससे जो रॉक्स हैं वो रूट आउट होती हैं, जड़ सहित टूटती हैं। इसके बाद है गुहिकायन यानी कैविटेशन। कैविटेशन जैसे नदी में जब भंवर उत्पन्न होता है तो निरंतर उस स्थान पर जल की तीव्र तरंगों से नदी तल में विशाल छिद्र निर्मित होते हैं। तो गुहिकायन की जो क्रिया है उससे तल में पॉट होल्स बन जाते हैं, जल गर्तिकाएँ बन जाती हैं, और प्लंज पूल्स बन जाते हैं, अवनमित कुंड बन जाते हैं, भी जिसमें भीतर ही भीतर निरंतर जल अपर्दन चलता रहता है और गुहिका निर्मित होती है। तो इसके अलावा हमने हाइड्रोलिक प्लकिंग की बात की और गुहिकायन की। नेक्स्ट हम लेते हैं उत्पाटन। उत्पाटन मीन्स प्लकिंग, और प्लकिंग का कार्य ग्लेशियर्स के द्वारा किया जाता है, हिमानी के द्वारा। हिमानी जो है वो हालांकि स्लाइड करती है, लेकिन अपने मार्ग में पड़ने वाली जो शिलाखंड हैं उनको निरंतर प्रवाह के द्वारा अपने साथ प्रवाहित करती है। तो ये क्रिया क्वेरिंग की तरह होती है, उत्खनन की तरह होती है, जिसमें भी बड़ी मात्रा में जो शिलाखंड हैं वो टूटते हैं। तो वायु, रनिंग वाटर, स्लाइडिंग ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर और सी वाटर, इन सब के द्वारा अपर्दन की क्रिया विभिन्न रूपों में संपादित की जाती है और विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। जैसे आप ये देखिए, ये रिवर वाटर द्वारा होने वाले अपर्दन का चित्र है। ये वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। ये सी वाटर द्वारा निर्मित क्लिफ्स की जो है आकृतियाँ दिखाई गई हैं, अवनालिकाएँ हैं। तो अपर्दन का जो प्रभाव है वो विस्तृत रूप में होता है। दूसरी तरफ हम बात करें केमिकल इरोजन, रासायनिक अपर्दन की, जिसमें मूलतः संक्षारण, कोरोजन को सम्मिलित किया जाता है, जो कि जल की रासायनिक क्रिया है, और उसमें बेसिकली 5 प्रक्रम सम्मिलित होते हैं। नंबर 1 घुलन क्रिया यानी कि सॉल्यूशन। नंबर 2 कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। देन जल योजन, हाइड्रेशन, जिसमें जल के साथ योगन की क्रिया होती है, एडिशन की क्रिया होती है। देन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, एंड हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन।
तो इन क्रियाओं के द्वारा जो चट्टानें हैं उनके मूलभूत खनिजों में परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से शैलखंड ढीले पड़ते जाते हैं और फिर नेचुरल एजेंट्स के द्वारा उनका प्रवाह कर लिया जाता है। तो जो परिवह या प्रवाह है, जो परिवहन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो वस्तुतः अपरदन का ही एक अंग है। उसका कोई पृथक अस्तित्व तो नहीं है। अपरदन के जो विभिन्न साधन हैं, वही परिवहन का काम करते हैं और पदार्थ के स्वरूप के अनुसार उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। तो ये प्राय 3 रूपों में होता है। एक तो अपरदन के साधन जो हैं वो अपने साथ अदृश्य रूप में या विलयित रूप में इन सॉल्यूशन पदार्थों को लेकर जाएं, या जल और पवन के साथ तैरते हुए सस्पेंडेड फॉर्म में यानी निलंबित रूप में तैरते हुए पदार्थ आगे बढ़े, या फिर बड़े खंडों और जो बड़े कण हैं उनका उनको धरातल पर घसीटते हुए कर्षण की क्रिया के द्वारा यानी ट्रैक्शन लोड के द्वारा उनको प्रवाहित किया जाए। तो अब परिवहन इन 3 स्वरूपों में होता है। परिवहन जो है वो असॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है और यानी श्रेणीकृत रूप में भी हो सकता है और मिश्रित रूप में भी हो सकता है। वो गतिक साधन की प्रकृति, तीव्रता और जो एरोडेड मटेरियल हैं उसकी मात्रा, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद जो परिवहित पदार्थ हैं उनका निक्षेप किया जाता है और इस निक्षेपण के फलस्वरूप धरातलीय सतह पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप निर्मित होते हैं।